सिक्योरिटी के सामने से भागने वाला खलनायक। भारत की सबसे ज्यादा सुरक्षित और हाईटेक जेल तिहाड़ जेल। पर वो कहते हैं ना, चाहे जितनी भी सुरक्षित जेल क्यों ना हो, सीसीटीवी कैमरा क्यों ना लगा दिया जाए, दिन रात निगरानी में ही किसी को क्यों न रहे, कोई ना कोई कैदी फरार होने की कोशिश जरूर करता है। और ये बात अलग है कि कोई सफल हो जाता है और कोई नहीं हो पाता। तिहाड़ जैसी हाईटेक जेल से फरार होना नामुमकिन सा ही है, लेकिन आज तक कुछ कैदी हैं जो इस जेल से भागने में सफल हुए हैं। इसके लिए हमें थोड़ा तिहाड़ जेल के बारे में जानना होगा। 1958 से पहले इस एरिया में दिल्ली गेट था। उसका 1958 में तिहाड़ गांव की जमीन पर ट्रांसफर कर दिया गया था। इसी जेल को तिहाड़ जेल कहा जाता है। तिहाड़ जेल को एशिया की सबसे बड़ी जेल कहा जाता है। तिहाड़ जेल को तिहाड़ आश्रम भी कहा जाता है, क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी जेल है। इसमें सबसे ज्यादा सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। ये दूसरे जेलों से थोड़ा अलग है, क्योंकि कहा जाता है कि ये एक जेल की जगह सुधारक संस्था ज्यादा है, क्योंकि ये शिक्षक माध्यम से कैदियों को सुधारने का प्रयास करती है। इसके साथ ही साथ यहाँ के कैदियों को तरह तरह के काम भी सिखाए जाते हैं, ताकि वो देश का एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। आज तिहाड़ में 5242 की क्षमता होने के बावजूद इसमें 1 लाख के ऊपर कैदी बंद है। देश के सबसे चार्ल्स शोभराज, जिनको हम बाइकिन किलर के नाम से भी जानते हैं, चार्ल्स का जन्म वियतनाम में हुआ था। उसके पिता मूल रूप से भारतीय थे और माता वियतनामी थी। उसने जवानी के समय से ही अपराध की दुनिया में कदम रखा। थाईलैंड में जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ जाने के बाद पकड़े जाने के डर से उसने भारत में कदम रखा। उसने भारत में भी बहुत से अपराध को अंजाम दिया। उसको बिकिनी किलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी शिकार बनी कई महिलाओं की डेड बॉडी बिकिनी में मिली थी, और जिन लोगों की हत्या का आरोप इस पर लगा था उसमें ज्यादा से ज्यादा विदेशी पर्यटक औरतें ही थी। इसके अलावा चार्ल्स को नशीली दवाई बेचने और पर्यटकों का कीमती सामान चुराने के अपराधों के लिए भी पकड़ा गया था। चार्ल्स तिहाड़ जेल से भागने की कहानी बहुत रोचक है। थाईलैंड के कानून के मुताबिक अगर कोई कैदी को एफआईआर होने से 20 साल के अंदर तक कोर्ट में पेश नहीं किया गया तो उसके ऊपर लगे सभी आरोप माफ कर दिए जाएंगे। और भारत के रूल के मुताबिक किसी भी कैदी की सजा पूरी होने से पहले उसे जेल से रिहा नहीं किया जा सकता। 1986 में जब चार्ल्स को तिहाड़ जेल में छोड़ा गया, तब तक उसने थाईलैंड के रूल्स के मुताबिक 18 साल पूरे कर लिए थे। उसमें सिर्फ 2 ही साल बचे थे। चार्ल्स इस बात को जानता था कि अगर अभी उसको जेल से रिहा कर दिया गया तो भारत सरकार उसे थाईलैंड पुलिस के सामने पेश करेगी, जहां उसे निश्चित रूप से मौत की सजा दी जाएगी। और उसने ये सोचा कि वो एक और गुनाह कर ले ताकि उसके यहाँ से सजा बढ़ जाए। और उसे तिहाड़ में रहते समय चार्ल्स ने अपने में काफी बदलाव, जैसे कि लोगों को लगा कि उसमें काफी बदलाव आ चुके हैं और अब वो बहुत सुधर चुका है। उसके बाद लोग उससे सांत्वना देने लगे। एक दिन चार्ल्स ने कहा कि मैं अपना जन्मदिन मनाना चाहता हूँ, और उसके जन्मदिन के मौके पर उसने मिठाइयां मंगवाई और उसमें एक नशीली पदार्थ मिलाकर सबको खिला दिया। जब लोग उस मिठाई को खाकर दूर हो गए तो चार्ल्स आराम से जेल से फरार हो गया। हालांकि कुछ लोग वहां मुस्तैदी से खड़े होते, इसलिए चार्ल्स को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि ये भी उसके प्लान का ही एक हिस्सा था। भागने के जुर्म में चार्ल्स की सजा बढ़ा दी गई और इस तरह से उसने अपने आप को थाईलैंड जाने से बचा लिया। थाईलैंड में उसके ऊपर लगाए गए सारे चार्ज हटा दिए गए। अब जाते जाते आपको आपके फायदे की बात बताना चाहती हूँ। तो अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए।